भाइयों और बहनों, बिहार के नौजवानों से एक सवाल है। सवाल क्या है गुरु? तैयारी तुम करो, परीक्षा तुम दो और नौकरी कोई बाहरी वाला ले जाए। मतलब बिहार में सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाएं या बीपीएससी नहीं, ध्यान से सुनिएगा, बाहरी पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया है। सालों से जो लड़का सब चप्पल घिस रहा है, अब वो पूछ रहा है कि काका डोमिसाइल नीति है या बिहारी युवाओं का लॉटरी टिकट छीनने का नया तरीका। एक आरटीआई लगाया जाता है, आरटीआई में खुलासा होता है, जानकारी आता है। उससे सिर्फ आपको चिंता नहीं होगा, गुस्सा भी होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 में परीक्षा विज्ञापन संख्या 22/2024 बगल में प्ले हो रहा होगा, देख लीजिएगा। कुल 262 सीटों पर परीक्षा होता है। इनमें से सिर्फ 63 उम्मीदवार बिहार का है, बाकी 199 उम्मीदवार दूसरे राज्यों के हैं। यानी जिस नौकरी के लिए बिहार का छात्र सालों से तैयारी कर रहा था, अब वो बाहर वाला के पहुंच में ज्यादा है। बिहार के छात्र सबसे इससे दूर होता जा रहा है। डोमिसाइल का क्या असर हुआ है वो हम आपको समझाते हैं। डोमिसाइल नीति सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असर ऐसा है कि बीपीएससी, एसएससी और बाकी सरकारी नौकरी सब में बिहार के छात्र का जो संख्या है, सीट है, वो घट रहा है और बाहरी वाला राज्य का जो उम्मीदवार है उसका जो है भविष्य जो है उज्जवल हो रहा है। मतलब पहले पेपर लीक की मार, अब सीट लीक की तैयारी। गुरु, एक तरफ तो पेपर लीक जो हो जाता है जिससे परीक्षाएं रद्द हो जाता है, जब कभी टीईटी का पेपर लीक हो जाता है, कभी दरोगा का परीक्षा जो है पन्ना जो है बाजार में बिक रहा होता है। ऊपर से सरकार क्या बोलता है, अब बाहर वाले भी आवेदन दे, स्वागत है। और डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार के राजनीति में एक नया बवाल मच गया है। जो तेजस्वी यादव हैं, राज्य में डोमिसाइल लागू करने का जो है बात क्या कह दिया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तीर चला दिया। और क्या कहते हैं कि तेजस्वी खुद का रिकॉर्ड देख लीजिए, जो नेता अपनी पार्टी के भीतर डोमिसाइल लागू नहीं कर सका, अब वो राज्य में लागू करने की बात कह रहा है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अब राज्यसभा भेजना होता है तो हरियाणा से संजय यादव, प्रेम गुप्ता जैसे लोगों को लगाए जाते हैं। जो पार्टी खुद इन नीति को नहीं मानती, वह जनता को क्या मुंह दिखाएगी। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तब ये नीति लागू क्यों नहीं की? अब चुनाव आते ही वादों की बरसात करना शुरू कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार जी चुनाव से पहले अपना ही वोट बैंक पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? 2025 में विधानसभा का चुनाव भी है और युवा सब पहले से ही गुस्सा में है। न नौकरी मिलता है, न परीक्षा सही से हो पाता है, और जो बचा खुचा उम्मीद था वो डोमिसाइल लेके खा जाता है, उसका बलि चढ़ जाता है। सरकार का रवैया ऐसा है जैसा पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, डोमिसाइल नीति से बिहार के छात्रों की सीट घट गई, थोड़ा सह लो भैया, अगर गुस्सा है तो चुनाव में वोट मत दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब छात्र सब क्या कह रहा है कि छात्र कह रहे हैं कि सरकार ने तो अब ठेका दे ही दिया है हमारे सपनों को आउटसोर्स करने का, पहले घूस दो, फिर पेपर लीक पढ़ो, अब बाहर वालों से कम्पीट करो। यह है बिहार का नया मॉडल। डोमिसाइल है या नौकरियों का वीजा सिस्टम, ये समझ नहीं आ रहा। तो हम बोलते हैं कि नीतीश बाबू, बिहार की मिट्टी से निकले इन छात्रों की जगह कोई नहीं ले सकता और न लेना चाहिए। पर आपने जो दिल्ली की राजनीति में संतुलन बिठाने के चक्कर में अपने ही राज्यों के बच्चों का जो बैलेंस बिगाड़ दिया, इसमें 2025 के चुनाव में युवा सब भूल जाएंगे क्या? या फिर इस बार ईवीएम में भी लिखेंगे हमारी सीट मत छीनो? बिहार में वैसे ही पढ़ाई में संघर्ष है, अब नौकरी भी त्याग बनने जा रहा है। जहाँ छात्र बोलते हैं पेपर लीक झेल लिया, लाठी खा ली, अब डोमिसाइल का धोखा भी साले क्या? या फिर इन सवालों से पूछेंगे कि सरकार जवाब देगी, वो है वोट में। अगर आप भी मानते हैं, सुनिए, अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि क्या डोमिसाइल से कितना बड़ा नुकसान है, क्या नीतीश सरकार को भी इससे नुकसान को है जो है झेलने के लिए मिलेगा। आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि डोमिसाइल से तो हमको क्या लगता है कि नुकसान तो है, क्योंकि बिहार के युवाओं का जो है लगातार जो है, मतलब हम अगर अपने भाषा में बोलना चाहें तो शोषण हो रहा है। क्योंकि अगर बिहार में तो ऑलरेडी पहले नौकरी नहीं है, बिहार में ऑलरेडी रोजगार नहीं है, अगर हम बाहरी युवाओं को ज्यादा नौकरी देंगे तो अपने राज्यों के जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको क्या मुंह दिखाएंगे? बाकी आप ये वीडियो लोकमत बिहार पर देख रहे थे, आपको लगे कि हम सही टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो नीचे शेयर का बटन है भैया, दबा देना जरूर। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे, यहाँ तक पहुंच चुके हैं यूट्यूब पर इतना लंबा कोई वीडियो देखता नहीं है वैसे, लेकिन अगर पहुंच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।